जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूं कक्षा 9वीं परीक्षा 2021 वाई, ठीक है, हिंदी का पेपर। ठीक है दोस्तों, ये 100% रियल पेपर दोस्तों। जैसा कि आपकी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 2022 को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये 100% रियल पेपर दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जिस भाई या बहन को ये फेक वीडियो लगता है, ठीक है, तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे चैनल पर चले जाइए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पेपर कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? ये रहेगा आपका 80 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का दोस्तों? 80 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 23 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उस समय रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं दोस्तों। आपके जैसे अलग अलग सेट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सेट को ना देखकर इस पेपर को देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को, इस पेपर को याद कर लिया। ठीक है, मैं आपको सारे सेट प्रोवाइड कर दूंगा, बट सारे सेट आपको याद करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना याद करना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है। ठीक है, निर्देश पढ़ लीजिए। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा हमारा निर्देश क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 1 × 32 मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का दोस्तों? 1 नंबर के, मतलब टोटल अंक कितने के दोस्तों? 32 अंक के। ठीक है, और तीसरा क्या दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, 6 से लेकर 15 तक। ठीक है दोस्तों, और चौथा क्या है दोस्तों हमारा? प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के दोस्तों? 3 अंक के। ठीक है, और पांचवा दोस्तों हमारा निर्देश प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का। ठीक है, तो टोटल अंक हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर का। ठीक है, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो गया दोस्तों, आप दोनों मिलाकर 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल तो लिख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, हमको क्या करना है दोस्तों? सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, जिसमें से पहला है दोस्तों हमारा, दोस्तों इस पेपर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस पेपर की आपको क्या चाहिए दोस्तों? पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और यदि इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तब भी आप कमेंट नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो मैं समथिंग आधे या 20 मिनट में आपको पीडीएफ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है दोस्तों? आदिकाल की समय सीमा है। ठीक है दोस्तों, क्या आदिकाल है दोस्तों, उसकी समय सीमा कब से स्टार्ट है? ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से हमको छांट कर लिखना है जो आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा, तो वहां जाकर याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास बहुत टाइम दोस्तों, 3 दिन का टाइम है, तो इस सारे पेपर को आप अच्छे से याद कर लिए। ठीक है, आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस मेरे द्वारा जो पेपर सेट आपको दिया जा रहा है दोस्तों, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ठीक है दोस्तों, ये दो जो हमारा दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने नंबर का आएगा दोस्तों? वो आएगा दोस्तों 1 से 5 तक, मतलब दोस्तों ये वस्तु में कितने प्रश्न है दोस्तों? 6 प्रश्न है, तो ये कितने आएगा दोस्तों? 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्या? आदिकाल की समय सीमा कब से स्टार्ट है, इसका आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा। दूसरा क्या दोस्तों? नई विधा स्थापित की गई है। ठीक है, तो नई विधा स्थापित की गई, कब से की गई दोस्तों? इसका आंसर भी आपकी जो बुक है दोस्तों, आपके पास जो भी बुक है उसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो वस्तु प्रश्न है दोस्तों 1 नंबर के। ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तीसरा दोस्तों हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो वहां जाकर याद कर लीजिए। ठीक है, चौथा क्या है दोस्तों हमारा? चौथा है यहाँ पर जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। ठीक है, तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, ठीक है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन में से हमको एक छांट कर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। पांचवा क्या है दोस्तों हमारा? पांचवा दोस्तों मुंह की खाना का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपने मुहावरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? चारों में से हमको छांट कर लिखना है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों हमारा? छठा देख लीजिए यहाँ पर, लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, तो लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? ठीक है, तो हमको क्या करना दोस्तों? 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छांट कर लिखना है जो सही है। ठीक है, इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर ले दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखने। क्या करना है दोस्तों? रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये टोटल आएगा दोस्तों 7 नंबर का सही विकल्प आएगा। ठीक है, सॉरी, आपका रिक्त स्थान आएगा 7 नंबर का। ठीक है दोस्तों,
जिसमें पहला क्या है दोस्तों, हमारा पहला देख लीजिए। पहला है दोस्तों हमारा, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। तो किसको स्वर्णयुग माना जाता है दोस्तों, भक्ति काल को माना जाता है या वीरगति काल को? इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों, भक्ति काल का प्रारंभ संध खालिस्तान से माना जाता है। तो भक्ति काल है दोस्तों, उसका प्रारंभ संध कब से माना जाता है, 1318 से या 1315 से? इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा दोस्तों हमारा, लेखक की दृष्टि स्वयं, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गए, किस पर अटक गए, ठीक है? तो हमको छाट कर लिखना दोनों में से, फोटो पर या परछाई पर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारा, कमाई में प्रत्यय है। दोस्तों कमाई है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा आपकी बुक में, ठीक है। लाई प्रत्यय या फिर आई प्रत्यय, ठीक है, दोनों में से आपको छाट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो याद कर लीजिए। पांचवा देख लीजिए दोस्तों हमारा, पांचवा क्या है, ठीक है। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसके प्रति जुनून था, ठीक है? देश या स्वयं के, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से हमको छाट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। छठा दोस्तों हमारा, रस के प्रकार खालिस्तान है, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो रस के प्रकार कितने हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। सातवां दोस्तों हमारा, सुदामा चरित खालिस्तान है। जो सुदामा चरित है दोस्तों, वो महाकाव्य या खंड काव्य है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या करना है दोस्तों, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ये 6 नंबर की सही जोड़ी आएगी आपके एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास सही जोड़ी नहीं आई है, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास दोस्तों, ठीक है, वो सही जोड़ी मेरे पास नहीं आई है। इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, जितनी भी सही जोड़ी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे सही जोड़ी को मैंने इस वीडियो में और इस पेपर में आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो सारी सही जोड़ी को आप देख लेना एक बार। बाय चांस मेरे पास वो जो फिक्स जो सही जोड़ी आ जाएगी, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सही जोड़ी क्या है। यहाँ पर बा दिया है, ठीक है, आ बा दिया है, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, दोनों में छाट कर लिखना है, नहीं है, ठीक है। दोनों में से हमको क्या करना है दोस्तों, छाट कर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला सही जोड़ी देख लीजिए, ये पहली हो गई, ठीक है। सारी सही जोड़ी मैंने यहाँ पर इसी पेपर में आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। या दूसरी हो गई दोस्तों, और यहाँ पर तीसरी हो गई, ठीक है दोस्तों। मेरे पास जैसे भी सही जोड़ी आ जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप परेशान मत होना, ठीक है। मेरे को एक बार याद करवा देना दोस्तों कि हमारी सही जोड़ी छूटी हुई है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको भी देख लीजिए और इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं सारी सही जोड़ियों को आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और बाई चांस मेरे पास रियल सही जोड़ी आ गए दोस्तों, 6 नंबर वाले, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। कितने नंबर का दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम है, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमको, ठीक है। जिसमें पहला क्या दोस्तों, कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए। जो कबीरदास है दोस्तों, वो जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, ठीक है। तो कहाँ चले गए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या करना है, एक वाक्य में लिखना है, ठीक है, एक वाक्य में, ठीक है, या एक शब्द में लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा, तो वहां जाकर याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, काव्य के कितने वेद होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, काव्य के वेद लिखना है, ठीक है, कितने भी वेद होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा तीसरा देख लीजिए, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ। जो आधुनिक काल है दोस्तों, उसमें किस साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। चौथा देख लीजिए दोस्तों, प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है। जो प्रत्यय शब्द है वो कहाँ में, मतलब जो प्रत्यय दोस्तों शब्द में कहाँ जुड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए। पांचवा दोस्तों हमारा, विलोम शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ समझाना है, ठीक है। क्या एक वाक्य एक शब्द में लिखना है दोस्तों, तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये फेक पेपर है, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं रियल में, ठीक है, जो पेपर की कटिंग आती है मेरे पास, उनको क्या करता हूँ मैं दोस्तों, एडिटिंग करता हूँ। रियल बात यही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। क्या करता हूँ मैं, एडिटिंग करता हूँ। जो रियल क्वेश्चन आते हैं मेरे पास दोस्तों, पूरे 23 तक जितने भी पेपर में आते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे सभी सेट के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपके लिए एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। मैं कल से एडिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, नाइट को समथिंग 2 बजे तक एडिटिंग की है, ठीक है। मैं आपको रियल बात बता देता हूँ, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा छठा देख लीजिए, ठीक है। पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या प्राप्त
कार्य प्राप्त हुआ, ठीक है। जो पंत जी के सहयोग से लेखकों को क्या कार्य प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, तो बड़े बड़े याद कर लीजिए, ठीक है। सातों देख लीजिए दोस्तों, वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है, ठीक है। जो वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके 7 नंबर पक्के हो गए दोस्तों, ठीक है। पूरा सेट को याद कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से पूरे पेपर को याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में 80 में से 80 नंबर ले आए। बाई चांस आपकी मात्राएं गलती हो तो कम से कम आप 75 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 5 है दोस्तों हमारा सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, 5वें क्वेश्चन में सत्य असत्य चार्ट का लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। टोटल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों वो 32 नंबर का आने वाला है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, 32 नंबर यही के यही आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें पहला है दोस्तों, कामयनी के रचिता तुलसीदास है। ये सत्य असत्य हमको चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, फटाफट याद कर लीजिए आप, ठीक है। दूसरा दोस्तों, माटी वाली नामक रचना की विधा बताई है, ठीक है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। तीसरा देख लीजिए दोस्तों, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा है। ये सत्य है असत्य है, इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चौथा हमारा दोस्तों, वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। ये सत्य है असत्य है दोस्तों, इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन आंसर यहीं पर मिल जाएंगे, जो एग्जाम में आने वाले 100% गारंटी के साथ यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने जो वीडियो बनाया था दोस्तों इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश के पेपर जो भी बनाए दोस्तों, बस 1 या 2 सेट बाय मिस्टेक गलत आए, ठीक है, वरना सभी सेट सही आए, ठीक है। 5 दोस्तों, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। ये सत्य असत्य है, इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 6 दोस्तों, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। इसका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा, फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। सत्य या असत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। जिसमें पहला है दोस्तों वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषता लिखी है, या फिर इसका तो याद कर लीजिए। वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवि व उनकी रचनाओं को लिखिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ये 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7, रस के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। दोस्तों क्या करना है, दोनों में से एक याद करना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। इसका उत्तर दिया है, मेना की अंतिम इच्छा क्या थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इनका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 क्या है दोस्तों हमारा, इसको देख लीजिए, ठीक है। वेट, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। क्या करना दोस्तों, आपने संधियां पढ़ी होगा, उसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, ठीक। उनकी और उनके प्रकार लिखना, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपकी पता होगा दोस्तों, ठीक है। या फिर इसका तो क्या दोस्तों, विज्ञापन लेखन की 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसलिए 2 पूछा है विशेषता, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। या फिर इसका तो है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। 2 नंबर में लिखना है, ठीक है। 30 वर्ड में लिखना है, 30 से अधिक मतलब 30 या 40 के बीच में लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11, ठीक है। लेखक परचाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे हैं, ठीक है। या फिर इसका तो दोस्तों, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नंबर भी मिला लेना, ठीक है। यह पेपर 80 नंबर का है, ठीक है। आपको यदि ज़्यादा नंबर लगते हैं, इससे ज़्यादा आ रहे 90 या 80 नंबर बता रहे हैं पेपर में, ठीक है, तो इस पेपर को फेक मान लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12, कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मतलब 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। या फिर इसका अथवा दोस्तों, बुक मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इनका आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट याद कर ले। 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14, निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, ठीक है।
या फिर इसका तो दोस्तों कहानी विधा का परिचय देते हुए किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर आपका बहुत सिंपल आने वाला, बहुत ईजी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लिए। आपके पास टाइम है दोस्तों 3 दिन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित वाक्य कीजिए। ठीक है, हमको दो क्या दिया है दोस्तों, गद्यांश दिया है। ठीक है, अथवा दिया है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दोस्तों गद्यांश संदर्भ सही वाक्य है। ठीक है, कैसे करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, फिर वाक्य करते हैं, किसने क्या लिखा है, फिर इसका जो है उसके बारे में लिखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, और उसके लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछे दोस्तों, दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। दोस्तों ये 16 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए 3-3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3-3 नंबर के क्वेश्चन याद कर लिए। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, संधि की परिभाषा लिखते हुए गुण संधि एवं वृद्धि संधि में अंतर लिखिए। आप इसका अथवा दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, इनके आंसर भी आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, गद्यांश दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश दिया है। ठीक है, अपठित गद्यांश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है, इसका क्या लिखना है दोस्तों, आ में शीर्षक लिखना है, फिर बा में क्या लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, फिर सा में क्या लिखना है, उच्च शिक्षा व योग्यता कब होगी उपयोगी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शीर्षक जैसे आपने इंग्लिश का पेपर दिया है उसमें टाइटल आया था, यहाँ पर शीर्षक आया है, हमको इसको पढ़ना है, ये किसके ऊपर है। ठीक है, उसका क्या लिखना है दोस्तों, हमको शीर्षक लिखना है। वो उपयुक्त गद्यांश का सारांश, मतलब सारांश मतलब दोस्तों ये सारांश क्या करना है दोस्तों, इसका मेन पॉइंट लिखना है, मतलब किसके बारे में है दोस्तों, क्या बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उस सा वाले में क्या करना है दोस्तों, उच्च शिक्षा और योग्यता कब उपयोगी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी इसमें पद्यांश है, जो गद्यांश दोस्तों आपका अपठित गद्यांश इसमें मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसका अथवा देख लीजिए दोस्तों, हमारा 30 वाला दोस्तों ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसका अथवा देख लिए। ठीक है, अथवा में भी क्या पूछा है, ऐसे ही सेम। ठीक है, क्या करना है इसमें, उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखना है, फिर क्या पूछा है इसमें बा वाला में, भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर इसका सा वाला क्या है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। ठीक है, तो सारांश मैंने बता दिया दोस्तों कि ये किसके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, इसका सारांश मतलब समरी मैंने आपको बताया था इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश पेपर में। ठीक है, तो यहाँ इसके दोनों में से क्या करना है दोस्तों, एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां। ठीक है, निम्नलिखित अपठित काव्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखे। क्या है दोस्तों, अपठित काव्यांश है। ठीक है, तो क्या करना दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक अमलोक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सबे खोयायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ठीक है दोस्तों, ये क्या अपना अपठित काव्यांश है। ठीक है, या फिर इसका अथवा क्या करना है, उसमें उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है, ये सेम लिखना है। ठीक है, या फिर इसका अथवा देख लीजिए दोस्तों, अथवा में भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ सहित वाक्य कीजिए। ठीक है, इसमें भी क्या आया दोस्तों, काव्यांश आया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें का अथवा दिया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कोकिल कोकिल मतलब दोस्तों कोकिला, जो आपने कोयल देखी होगा दोस्तों उसके ऊपर है, कोकिल बोलते हैं उसको, कोकिला बोलते हैं। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए दोस्तों हमारा, मेघ आए बड़े बन धन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बाहर चली। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ ली दोस्तों, आपको क्या करना, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, ये 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा 21वां, गद्यांश की संदर्भ सही वाक्य कीजिए। इसमें भी गद्यांश के संदर्भ सही वाक्य करना है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो इनको पढ़ ली दोस्तों, और कैसे क्या करना है ये आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा 22वां। ठीक है, और फिर लास्ट बचा हमारा 23वां। ठीक है, 22वां देख लीजिए। 22वें में क्या करना दोस्तों, अपने विद्यालय के प्राचार्य
महोदय को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखी है, ठीक है। या फिर इसका उत्तर देख लिया, अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखी। ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पत्र या आपको प्रार्थना पत्र, लेटर या पत्र या फिर प्रार्थना पत्र, दोनों में से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। बहुत सिंपल दोस्तों, कैसे करना, सेवा में श्रीमान अध्यापक महोदय प्राचार्य, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गलत लिख देते हैं तो नंबर वहीं पर कट जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर 2 नंबर आते हैं, किसी को 1 नंबर आते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन या जो पत्र है दोस्तों, उस पर कोमा पुण्य विराम, इनका जो है वर्णमाला से संबंधित कुछ भी है दोस्तों, उनका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, ठीक है। निम्नलिखित विषयों पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है। क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। साहित्य और समाज पर, विज्ञान के चमत्कार पर, पुस्तकालय का महत्व, जीवन की जल ही जीवन है, और कोविड-19, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, 5 में से एक निबंध याद करना है, ठीक है। आपको निबंध भी याद नहीं करना दोस्तों, बस एक बार इनको पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आप करना चाहो अच्छे से, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। आप दिमाग में सेट कर लेना कैसे क्या निबंध लिखते हैं, ठीक है। यदि कोविड-19 के बारे में आ गया आपके पास, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखोगे दोस्तों, अभी क्या घट रहा है दोस्तों, कैसे क्या स्थिति थी दोस्तों, 2021 में क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति थी, कोविड और लॉकडाउन क्या लगा, इससे क्या क्या कारण हुए, इसमें कौन से मरे, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखना। और जल के बारे में अगर जल ही जीवन है, जल आपने पढ़े होगा दोस्तों, जल कितना महत्व है अपने जीवन के लिए, ठीक है। पुस्तकालय का महत्व दोस्तों, पुस्तकालय के महत्व क्या है दोस्तों, आपने सभी पढ़ा। विज्ञान के चमत्कार क्या है, जो अभी भविष्य में अभी वर्तमान चल रहा है दोस्तों, विज्ञान क्या क्या कर दिया विज्ञान है, ठीक है। ये सभी आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, और याद कर लेना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, ठीक है। यदि आपको ये पेपर पसंद आया, ठीक है, यदि आपको ये पेपर आपको रियल लगता है तो लाइक कर देना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।